ये पागलपन नहीं तो और क्या है? जब आपको पता ही है तो क्यों डूब रहे हो भई? अपने पैसे को इस तरीके से आग लगाने के लिए और पानी में डुबोने के लिए डुबाओ। बहुत पैसे हैं आपके पास। पैसों में आग लगाना और पानी में डालना, ये होता है फ्यूचर और ऑप्शंस। कारण सिर्फ एक होता है, लालच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और आप सभी का स्वागत है डिस्कस के 8th एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूँ इन पैसों को लेके। ये देखिए, कुछ जले हुए नोट है मेरे पास। जला हुआ पैसा है, ये फटा हुआ पैसा है ना? ये है पानी। ये गया है इसके अंदर। ये दूसरा भी है। आपको ये बता दूँ, ये पैसे मैंने नहीं जलाए। मैंने ये जले हुए और फटे हुए पैसे कहीं से अरेंज किए हैं। बट यस, पानी में इनको मैं ज़रूर डाल रहा हूँ और पानी में से निकाल कर मैं इनको सुखा दूँगा, ड्राई कर लूँगा। लेकिन कुछ लोग इन पैसों को सच में जलाते हैं और पानी में डुबा देते हैं। जलाने और पानी में डुबोने से मेरा मतलब ये है कि इन पैसों को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि 99% केसेज़ में पता होता है कि वो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर और ऑप्शंस की। फ्यूचर और ऑप्शंस, ये देखिए, ये पैसों में आग लगाना और पानी में डालना, ये होता है फ्यूचर और ऑप्शंस। और मज़े की बात ये है, जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं ना, उनको पता है कि वो किस राह पे जा रहे हैं, बट फिर भी वो लगाते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत लोगों को देखा है, काफ़ी सारे एडवाइज़र्स जो हैं, काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्लानर्स जो हैं, उनके पास जाके लोग बातें करते हैं। मैंने करोड़ों रुपए गँवा दिए इस तरीके से स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शंस लेके। कारण पता है क्या होता है? कारण सिर्फ़ एक होता है, लालच। इस लालच पे मैंने फर्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस पे बनाई थी, लालच, जो कि अलग-अलग तरीके से आपको अट्रैक्ट करता है और आप अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जिनकी एज 20 साल, 22 साल, 25 साल भी होती है और उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होता है। ई-कॉमर्स बिज़नेस करके, कुछ की अच्छी जॉब होती है, कुछ की गवर्नमेंट जॉब होती है, कुछ का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जिनका बिज़नेस कुछ है। बट वो ना ज़िंदगी में एक गलती कर बैठते हैं। स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करना कुछ बुरा नहीं है, फ्यूचर ऑप्शंस में कर बैठते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस का जो ये डेटा कहता है, सक्सेस रेट सिर्फ 9% है। इट मीन्स 100 में से सिर्फ 9 लोग ही कुछ पैसे कमा पाते हैं और वो पता नहीं कितने कमा पा रहे हैं। किसी ने 1000, 2000, 5, 10,000 कमाए हो ना, वो भी उस सक्सेस रेट वाली मतलब कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फेलियर रेट इज़ 91%। जब आपको पता ही है तो क्यों डूब रहे हो भई? अपने पैसे को इस तरीके से आग लगाने के लिए और पानी में डुबोने के लिए डुबाओ। बहुत पैसे हैं आपके पास। कर ही रहे हो ऐसा, बिना नॉलेज के। अपने पैसे को लगा देते हो कहीं पर भी फ्यूचर ऑप्शंस में, जो भी कुछ पता नहीं कहाँ से सीखते हो और ये कौन सिखाता है इन चीज़ों को, और फिर पूरी ज़िंदगी जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने में लगे रहते हैं। और मज़े की बात ये है, इन लोगों को ना रिग्रेट नहीं होता बिल्कुल भी। बड़े मज़े से चौड़ में आके कहते हैं, हाँ, तो क्या हो गया, पैसे डूब गए तो। ठीक है, मुझे पता था पैसे डूबेंगे, मैंने डुबा दिए। यार पागल-वागल हो क्या? इस तरीके से तुम्हें पता होने के बाद भी, और एक बार अगर पैसा डूब गया आपका, आपने अगर 10,000 20,000 कुछ इन्वेस्ट किए फ्यूचर ऑप्शंस में, आपने कुछ भी कॉल पुट जो भी होता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या होता है। फ्यूचर ऑप्शंस की मुझे डेफिनिशन भी नहीं पता क्या है, बस इतना ज़रूर पता है कि फ्यूचर ऑप्शन नाम की कोई बीमारी होती है। तो उसमें पैसे लगाने के बाद जब आपने इनिशियल फंडिंग की, वो पैसा अगर आपका ज़ीरो हो गया, तो आप दोबारा से उधार लेके डाल रहे हो। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अगर आपको ये बोल दिया जाए आप लोन लेके कुछ एजुकेशन कर लो, नहीं करते। बहुत से लोग नहीं करते। एमबीए करने के लिए लोन ले लो, नहीं लेते। किसी से उधार ले लो, नहीं लेते। मेरे पास अपने पैसे होंगे तो मैं पढ़ाई करूँगा। पागल-वागल है। जिस चीज़ से तुम्हें नॉलेज गेन हो रही है, जो चीज़ तुम्हें लाइफ टाइम काम आने वाली है, जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उस पे पैसे नहीं खर्च कर रहे। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन नहीं लूँगा। बहुत कम लोग होते हैं जो एजुकेशन लोन लेते हैं या फिर किसी फ्रेंड से पैसे माँगते हैं पढ़ाई के लिए। और ये लोग रिग्रेट नहीं करते बिल्कुल भी, और इनके साथ इनकी फैमिली, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे जो हैं, ये सब सफ़र करते हैं। और एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक बंदे ने बोला कि करोड़ों रुपए से ज़्यादा का उसको नुकसान है। फिर जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि अगर आपको कुछ पैसे और दिए जाएँ, कहीं से मिलें तो आप क्या करोगे? तो वो कहता दोबारा स्टॉक मार्केट में डाल दूँगा, फ्यूचर ऑप्शंस में डाल दूँगा। यार ये तो पागलपंती की हद है। मतलब कि समझने को ही तैयार नहीं है लोग, इस तरीके से ये डूबोते हैं ऐसे। ये पैसा, आग लगा दो अपने पैसे में, ज़्यादा ही शौक है तो। पता नहीं कौन कहाँ से किसकी वीडियो देख के ये लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और फिर लगा देते हैं अपना पैसा, फ्यूचर में, ऑप्शंस में। अगर लगाना ही है तो अच्छे से स्टडी करने के बाद अच्छी कंपनीज़ में पैसा लगाओ ना देख के।
किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से आप एडवाइस ले सकते हो, उसके बाद लगा सकते हो, या फिर पढ़ाई करो, जो भी हो तुम्हारा पैसा, तुम जो मर्ज़ी करो। लेकिन जब तुम्हें ये पता है कि इसका सक्सेस रेट बहुत कम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, क्यों जाते हो भई? मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, उसने भी शुरुआत की थी फ्यूचर ऑप्शंस की। एक बार, सिर्फ़ एक बार उसने ₹5000 डाले, और वो ना सेम डे या फिर 2-3 दिन जो भी इसकी एक्सपायरी होती है, 4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता जो भी होता है, उसके पैसे ज़ीरो हो गए। उसने कान पकड़ लिए, मैं दोबारा कभी फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं जाऊँगा। और बहुत साल हो गए इस बात को, वो आज भी स्टॉक्स में पैसे डालता है, और मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा, अराउंड 40% प्लस में है वो। हालाँकि बहुत थोड़ा अमाउंट लगाता है वो, जितना भी उसके पास होता है। 40% प्लस में है वो स्टॉक्स में। इट मीन्स कि वो पैसे कमा रहा है। फ्यूचर ऑप्शंस उसने बिल्कुल छोड़ दिया एक बार ₹5000 लॉस करने के बाद। लेकिन अमीर बनने की जो चाहत होती है ना, कुछ स्टूपिड लोगों के अंदर, जो कि बन नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ में पैसा बना पाते हैं। वो फ़िल्में देख के इंस्पायर हो जाते हैं ना, इस शहर का सबसे महँगा बंगला मेरा होगा। इस सिग्नल पर जो भी सबसे महँगी गाड़ी आके रुकेगी वो मेरी हो। और वो पैसे कहाँ से आएँगे? फ्यूचर ऑप्शन से। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है ऐसे ही आएँगे। आते हैं क्या? शायद कुछ लोगों ने पैसे कमाए होंगे फ्यूचर ऑप्शन से, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता। पर उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम। क्यों ऐसे पचड़ों में पड़ते हो भई? ये तो मतलब जानबूझ के अपने पैसे को पानी में डाल देने वाली बात है इस तरीके से, और फिर ऐसे पानी में डाल देने वाली बात है जहाँ से कभी तुम्हें मिलने नहीं वाला उसका रिटर्न, है ना? डाल दो अपने पैसे। पूरी ज़िंदगी मेहनत करके कमाओ, और फिर उसको कहीं पर भी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दो और डाल दो, और आग लगा दो, और फिर रोते रहो पूरी ज़िंदगी। पूरी फैमिली सफ़र करती है, नेक्स्ट जनरेशन सफ़र करती है, कई बार तो ऐसा हो जाता है। जो बंदा कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज रखता है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की नॉलेज रखता है, पढ़ाई करता है वो उस चीज़ के बारे में, कहीं न कहीं से नॉलेज गेन करता है वो इधर-उधर से। उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ऐसे देखे हैं, जो इस चक्कर में फँस जाते हैं। मैंने डिफेंस के लोगों का इंटरव्यू देखा है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो लोग भी फँस जाते हैं इस चक्कर में। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है मेरे ख़्याल से, जो कि दूसरों को देख के, कुछ वीडियोज़ देख के, कुछ लोगों को देख के, उनका लाइफ़स्टाइल देख के इन्फ्लुएंस में आके, और फिर अपने पैसे को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। यार ना किया करो ऐसा। किसे प्रॉब्लम होती है? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इन्फ्लुएंसर है उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो आपको होगी, आपकी फैमिली को होगी। आपके सामने आपका पूरा फ्यूचर रखा है। वो फ्यूचर ऑप्शंस वाला नहीं, रियल फ्यूचर रखा है। उसके लिए सही जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट करो। क्या फ़ायदा? आपने आज कुछ पैसे जो भी आपकी सेविंग्स थी वो आपने डाल दिए, वो 2-3 दिन में ज़ीरो हो गए। आपने सोचा ये जितना भी नुकसान हुआ उस पैसे को मैं रिकवर करूँगा, लोन ले लिया फ्रेंड से, बैंक से, कहीं से भी, ईज़िली मिल जाता है। डाल दिया दोबारा से, फिर ज़ीरो हो गए, और डाल देते हैं, और डाल देते हैं। पागलपंती है ये, कंप्लीटली पागलपंती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जिसमें पता होते हुए भी कि इसमें नुकसान होगा, जानबूझ के नहीं डूबना चाहिए। तो बस आज की ये वीडियो इतनी ही थी। मैं आपसे कल मिलता हूँ 9th एपिसोड में। बाय बाय, शुभ रात्रि।